हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ मनीषा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानव रक्त के पार्ट 2 को देखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टॉपिक से आपके सभी परीक्षाओं में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 20 से 120 दिन होता है। फ्रेंड्स, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आरबीसी का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाल रक्त कण, रेड ब्लड कार्पल्स इसका फुल नेम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लाल रक्त कण। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होता है। यह रक्त में पाया जाने वाला रक्त कोशिका का एक प्रकार है। लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों में ले जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रुधिराण को कितने भागों में विभक्त किया गया है? फ्रेंड्स, अगर आप इससे पहले मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 भागों में। रुधिराण को 3 भागों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 60%। रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, प्लाविका या रक्त प्लाज्मा, प्लाज्मा को प्लाविका भी कहते हैं या रक्त प्लाज्मा, रक्त का पीले रंग का तरल घटक होता है, जिसमें पूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती हैं। यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक भाग होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आरबीसी की कब्र किसे कहते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आरबीसी की कब्र किसे कहते हैं? ये सभी परीक्षाओं में पूछा ही गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी यकृत और प्लीहा दोनों को आरबीसी की कब्र कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। इस अंग को तिल्ली भी कहते हैं। प्लीहा का दूसरा नाम होता है तिल्ली। यह पसलियों के नीचे और पेट के ऊपर ऊपरी भाग में बाईं ओर स्थित होता है। प्लीहा रक्त कणिकाओं की मरम्मत करके फिल्टर करने का कार्य करता है। यह प्रतिरक्षा तंत्र के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 प्रकार के, यानी रक्त में, मानव शरीर के रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें द्रव्य आधात्री या मैट्रिक्स, प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती हैं। प्रद्रव्य एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है, जो रक्त के आयतन लगभग 55% होता है। फ्रेंड्स, प्रद्रव्य जो होता है वह मनुष्य के रक्त के आयतन का लगभग 55% तक होता है। प्रद्रव्य में 90 से 92% जल तथा 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हाफ लीटर, यानी 1/2 लीटर महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त जो होता है वह कम होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, महिलाओं में पीरियड्स में आयरन की कमी और गर्भावस्था के दौरान बढ़ते भ्रूण की हाई आयरन की मांग के कारण पुरुषों की तुलना में आयरन की कमी का प्रचलन अधिक है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 5 से 6 लीटर। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होना आवश्यक होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, मानव शरीर में रक्त की मात्रा आमतौर पर शरीर के वजन के 7% के बराबर होती है। वैसे आयु और आकार के आधार पर हर किसी के शरीर में अलग अलग रक्त होता है। फ्रेंड्स, मानव शरीर में जो रक्त होता है वह आयु और आकार के आधार पर निम्न होता है। तो इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखेंगे। फ्रेंड्स, शिशुओं में जो रक्त होता है, पूर्णकालिक पैदा होने वाले शिशुओं में उनके शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम लगभग 75 मिलीलीटर रक्त होता है। यदि एक बच्चे का वजन लगभग 8 पाउंड होता है
तो उसके शरीर में लगभग 270 मिलीलीटर रक्त होगा या 0.07 गैलन रक्त होगा। और अगर बच्चे को देखा जाए, औसतन 80 पाउंड बच्चे के शरीर में लगभग 2650 मिलीलीटर रक्त होता है या कहो कि 0.7 गैलन रक्त होता है। और वयस्क मनुष्य में फ्रेंड्स रक्त की मात्रा जो होती है वह 150 से 180 पाउंड वजन वाले औसत वयस्क के शरीर में लगभग 1.2 से 1.5 गैलन रक्त होना चाहिए। यह लगभग 4500 से 5700 ml होता है। रक्त की मात्रा फ्रेंड्स गर्भवती महिला में अपने बढ़ते बच्चों के लिए गर्भवती महिलाओं को आमतौर पर बिना गर्भवती महिलाओं की तुलना में 30 से 50% अधिक रक्त मात्रा होनी चाहिए। यह लगभग 0.3 से 0.4 गैलन में होता है। फ्रेंड्स ये 30 से 50% ये इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि गर्भवती महिला में रक्त की मात्रा जो होती है वह सामान्य महिला की अपेक्षा 30 से 50% अधिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तरल संयोजी ऊतक होता है। जो मनुष्य के शरीर का जो रक्त होता है फ्रेंड्स वह तरल संयोजी ऊतक होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रुधिर यह एक तरल संयोजी ऊतक है। यह प्लाज्मा और रुधिर कणों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा एक निर्जीव तरल पदार्थ है जिसमें रक्त कणिकाएं तैरती रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चेतना ऊतक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तंत्रिका तंत्र को। फ्रेंड्स तंत्रिका तंत्र को चेतना ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तंत्रिका तंत्र का आधार तंत्रिका ऊतक है। शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना तंत्रिका ऊतक की प्रमुख विशेषता है। फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट है। जंतुओं के शरीर में मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।